इस बार के आगामी यूपी उपचुनावों में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की गूंज खूब सुनाई दे रही है। और सिर्फ यूपी उपचुनावों में ही नहीं, बल्कि सीएम योगी का बयान उन सभी राज्यों में लगातार गूंज रहा है जहां जहां चुनाव होने हैं। सीएम योगी के इस बयान के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा भी जोरों पर है। और अब ये चर्चा और तेज हुई है बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से, जिसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत पूरा विपक्ष अब यूपी की सीएम योगी की सरकार पर हमलावर हो गया है। तो बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है फैसला और विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरते हुए क्या लगाए आरोप, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये लाइनें सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों को जमींदोज करने पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर इस तरह से बुलडोजर चलाया तो भरपाई अफसर ही करेगा। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि अगर बुलडोजर एक्शन में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा ध्वस्त की गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत खर्च पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ वक्त के लिए अपना हाथ थामे रहें तो उन पर कोई आफत नहीं टूटेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर दी है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हमने विशेषज्ञों के साथ सुझावों पर विचार किया है और सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है, क्योंकि ये जरूरी है कि हर हाल में कानून का राज हो। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। अगर गलत तरीके से घर तोड़ा गया है तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उसका घर नहीं छीना जा सकता। एक और सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर जस्टिस पर यह फैसला आया तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को इस चुनावी समर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उम्मीद जताई है कि बुलडोजर का आतंक अब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याणकारी का सही व सुचारू रूप से प्रबंध करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। तो वहीं कानपुर के सीसामऊ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। मैं सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और पहले की तरह काम करेंगे। साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है कि आप बिना दोषी साबित हुए या कोर्ट के फैसले के बिना किसी का घर नहीं गिरा सकते। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि
एक बार फिर साबित हो गया है कि यह देश बुलडोजर से नहीं बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर से आतंक फैलाने वाली सरकारों और बेलगाम अफसरों को कटघरे में खड़ा करके आईना दिखाते हुए कहा, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने। किसी आरोपी का घर गिराना पूरे परिवार को सजा देना है, जो ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के शब्द बीजेपी सरकारों के बुलडोजर से नफरत भड़काने के खिलाफ करारा तमाचा है। आशा है बकैती और दबंगई करने की चाह रखने वाले भाजपाई बुलडोजर से कानून की धज्जियां उड़ाना और नफरत फैलाना बंद करेंगे। तो वहीं विपक्ष में शामिल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बुलडोजर राज का जश्न मनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अराजक स्थिति कहा है। ओवैसी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर निर्णय एक स्वागत योग्य राहत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी वाक पटुता नहीं बल्कि लागू करने योग्य दिशा निर्देश है। उम्मीद है कि वे राज्य सरकारों को मुसलमानों और अन्य हाशिए के समूहों को सामूहिक रूप से दंडित करने से रोकेंगे। ओवैसी ने आगे लिखा कि हमें याद रखना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बुलडोजर राज का जश्न मनाया है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून विहीन स्थिति बताया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस पर दिए गए फैसले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से यूपी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तो वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व व संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी ही नहीं थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन को मनमाना करार देते हुए रोक लगा दी है। 95 पन्नों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी घर नहीं गिराया जा सकेगा। लेकिन विपक्ष ने ये बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने के बाद बवाल इसलिए मचाना शुरू कर दिया क्योंकि कथित तौर से बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूपी में हुआ। कई मौकों पर बुलडोजर जमकर गरजे। कुछ मामले में कोर्ट पहुंचे तो कुछ मामले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वह मूल रूप से दिल्ली से संबंधित था और इसमें यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। लेकिन बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद से यूपी में सियासी पारा हाई हो गया और विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के तहत मतदान होने वाले हैं, जिसके तहत इन दिनों यूपी का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। हर दल के नेता लगातार चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं और अपने विरोधियों पर लगातार तरह तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच विपक्ष को एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।